हेलो हेलो Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो आई एफ इक्वल टू आई एफ को क्या लिखा जाए? V naught minus VA upon RF. VM वी नॉट माइनस वी ए अपन upon RF. आर एफ और आई को VA minus 0 upon R. अपन आर। तो कैन वी राइट हियर वी नॉट इक्वल टू, थोड़ा सा मैथमेटिक्स आप यूज करेंगे तो वी नॉट इक्वल टू मिल जाएगा 1 प्लस आर एफ अपन आर इंटू वी ए। देख लीजिए, एक लाइन ऑफ चार्ट को लिख सकते हैं, बीच में आप लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और ऐसा एक्सप्रेशन हमें कहीं और मिला था, सेकंड जो डेरिवेशन किया गया था। Yes, sir. Non-inverting. V naught equal to 1 plus RF upon Rin into V in. मिला था, बस वहां पे Yes, sir. वी ए इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी इन हो गया था। और यहाँ पे आप इनसे लिखो यूजिंग इक्वेशन 1, इसके नीचे यूजिंग इक्वेशन 1 से वी ए की वैल्यू पुट कर दीजिए जरा। तो वी नॉट इक्वल टू क्या मिल जाएगा? हाँ, स्क्रीन पर कुछ दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने जितना नोट किया V था। naught सर वो ब्रैकेट में 1 प्लस आर एफ अपॉन आर और फिर मल्टीप्लाइड बाई V1 R2 प्लस V2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 अपन R1 प्लस R2, क्या सबका मिल गया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब इसमें स्पेशल केस अगर हम लें, अच्छा इसको अलग अलग कर दें हम, इस इक्वेशन को, इसको जरा ब्रैकेट ओपन करो, फिर इसके नीचे लिखो वी नॉट इक्वल टू 1 प्लस, हम स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहे हैं, वी नॉट इक्वल टू, एक ब्रैकेट में लिखो 1 प्लस आर एफ अपन आर दूसरे ब्रैकेट में, हेलो, Yes, sir. दूसरे ब्रैकेट में लिखो R1 इंटू वी टू अपन R1 प्लस R2 प्लस R2 इंटू V1 अपन R1 प्लस R2। एक्सप्रेशन क्लियर है? क्या लिखना है, रिपीट कर दें, बस वो जो फ्रैक्शन है उसको हमने अलग अलग किया है। यस सर। ठीक है, तो यह जो सर्किट होती है, अब इस सर्किट में मान लो केवल अगर V2 होता, एक मिनट हम बता रहे हैं, इसको समझा रहे हैं। अगर केवल V2 होता या V1 होता, एक मिनट, स्क्रीन विजुअल है? Yes, sir. आपने जो फाइनल एक्सप्रेशन निकाला है, आपने यहाँ तक लिखा होगा वी नॉट इक्वल टू 1 प्लस आर एफ अपन आर, और ब्रैकेट में लिखा था आपने V1 R2 अपन R1 प्लस R2 प्लस V2 R1 अपन R1 प्लस R2, ये एक्सप्रेशन लिखा था अभी। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब इस सर्किट में जरा देखो अगेन, ये सर्किट जो दिख रही होगी अभी, नॉन इनवर्टिंग समिंग एम्पलीफायर, इसमें केवल अगर V1 कंसिडर करो, V2 को हम ग्राउंड मान लें। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है कि अगर एक से ज्यादा वोल्टेज सोर्स है या एक से ज्यादा एक्साइटेशन है, इनपुट प्रेजेंट है, तो एट ए टाइम एक को कंसिडर करके आउटपुट निकाल लो, बाकी सबको जीरो मान लो, फिर
दूसरे को कंसिडर करो और आउटपुट निकाल लो, फिर बाकी सबको जीरो मान कर करो। फिर तीसरा अगर हो तो तीसरे को कंसिडर कर लो, बाकी सबको जीरो मान के आउटपुट निकाल लो, और इन तीनों को जोड़ दिया जाए अगर, तो जो तीनों साथ में साइमल्टेनियसली आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे वो इसके बराबर होगा। यही सुपरपोजिशन थ्योरम होता है। समेशन ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्स इक्वल टू ओवरऑल रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मतलब आउटपुट। तो एक बार अगर हम सुपरपोजिशन थ्योरम को फॉलो करें तो सुपरपोजिशन थ्योरम में कहते हैं पहला स्टेप कि कंसिडरिंग V1 एंड ग्राउंडिंग V2, कंसिडरिंग V1 एंड ग्राउंडिंग V2। तो अगर हम V2 को ग्राउंड कर दें इसी सर्किट में, मतलब V2 जीरो मान लें, तब बताओ VB की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? VB की वैल्यू क्या हो जाएगी? हेलो सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हम ये कह रहे हैं अब इसी डेरिवेशन को हम सुपरपोजिशन थ्योरम से करने जा रहे हैं। मेथड 2, हेडिंग डाल लीजिए मेथड 2 यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। हो गया इतना? यस सर। लिख देते हैं हम मेथड 2, कौन सा मेथड? यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। अब इसमें स्टेप 1 हमारे पास हो जाएगा कंसिडरिंग V1 एंड ग्राउंडिंग V2। तो यह जो सर्किट बनेगी कैसी बन जाएगी? साथ ही में ड्रॉ करते रहिएगा। V2 को हमने ग्राउंड कर दिया। अब इसको इस समय जो आउटपुट मिलेगा उसे हम कहेंगे V01। कौन सा वोल्टेज सोर्स हमने कंसिडर किया था केवल अभी इस सर्किट में? V1। तो उससे करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट होगा उसे V01 कहेंगे। यह सर्किट ड्रॉ हो जाएगी। अब एक चीज बताओ, अगर नोड A मतलब यहाँ पे KCL अप्लाई करोगे तो उसमें कोई चेंज आने वाला है? जो पहला एक्सप्रेशन मिला था कि V01 इक्वल टू 1 प्लस RF अपन R इंटू VA। नोड ए का KCL इसके अलावा कुछ होगा? नोड ए पे तो कोई चेंज नहीं किया हमने ना। नो सर, यस सर, ये सेम एक्सप्रेशन वही मिलेगा जो अभी मिला था हमें। यस सर। यस सर। ठीक, अब वर्चुअल शॉर्ट से VA इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्चुअल शॉर्ट VA इक्वल टू VB। VB। इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए। अब अगर नोड बी पर KCL अप्लाई करो तो नोड बी पर KCL मान लो कि यहाँ पे करंट I1 मान रहे हैं और यहाँ पे करंट I2 मान ले रहे हो, तो नोड बी का KCL क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 इक्वल टू IB2 हो जाएगा। थोड़ा सा हम शॉर्ट में बता रहे हैं, लिख सकते हैं? हेलो यस सर। यस सर। कोई दिक्कत हो बेटा पूछ लीजिएगा। अब हमारे पास इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है तो IB2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और I1 को हम लिख सकते हैं V1 यस सर। माइनस VB अपन R1 प्लस I2 को लिख सकते हैं 0 माइनस VB अपन R2 इक्वल टू 0। यस सर। अब यहाँ से जरा VB निकाल के देखो कितना मिल रहा है। VB की वैल्यू R1 R2 और V1 के टर्म में। वेट कर रहे हैं आपका रिस्पॉन्स का। V1 प्लस VB अपॉन R1 इंटू R2। VB निकालना है बेटा ना, VB एक साइड में कर लो ना, बाकी सबको दूसरे साइड कर लो। क्या बताया आपने? VB इक्वल टू हेलो
लिखना पड़ेगा क्या हमें पूरा? V1 अपन R1 इक्वल टू VB अपन R1 प्लस VB अपन R2 लिख सकते हैं। यस सर। सर और इसको क्या लिख सकते हो? R1 V1 प्लस R2 अपन R1 प्लस R2 इंटू VB लिख सकते हैं। यस सर। ये नीचे मल्टीप्लाई, सॉरी एलसीएम लिया गया है, तो दोनों साइड से R1 और R1 कट जाएगा। यस सर। तो क्या VB इक्वल टू लिख Yes, सकते हैं V1 इंटू R2 अपन R1 R2 प्लस R2, यस सर। और यह वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे यस सर। तो V01 कितना मिलेगा? यह वाला टर्म इतना मिलेगा। हेलो, चलो लिख Yes, sir. लेते हैं। V01 इक्वल टू, नाउ कैन वी राइट V01 इक्वल टू, इक्वेशन वन में पुट कर दें तो 1 प्लस RF अपन R, और दूसरे ब्रैकेट में मिल जाएगा V1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या Yes. लिखेंगे? स्टेप 2। स्टेप 2 लिखिए। अभी हमने स्टेप 1 में V1 को कंसिडर किया था और V2 को ग्राउंड किया था। अब हम लोग V2 को कंसिडर कर लेंगे, कंसिडरिंग V1 को ग्राउंड। V2 एंड ग्राउंडिंग V1। तो सर्किट कैसी बनेगी? माइनस प्लस R ग्राउंड RF। अब हमने V1 को ग्राउंड कर दिया और V2 को कंसिडर कर लिया V0। अब V0 को क्या लिखा जाए? 2 V02। अब बताओ, अभी भी हम नोड ए पर जब केसीएल अप्लाई करेंगे तो नोड ए का केसीएल में कोई चेंजिंग आएगा? नो सर। नोड ए के केसीएल के लिए कैन वी राइट कि V02 इक्वल टू 1 प्लस RF अपन R इंटू VA, इक्वेशन नंबर 3। और नोड बी पर केसीएल अगर अप्लाई किया जाए तो नोड बी का केसीएल फिर अगेन वही कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे I1 मान के चल रहे हैं और यहाँ पे I2 मान के चल रहे हैं और यहाँ पे IB2 है। नोड बी का केसीएल बताइए। I1 plus I2 is equal to IB2। IB2। IB2 तो 0 हो जाएगा यस सर। और I1 को 0 माइनस VB अपन R1 प्लस I2 को V2 माइनस VB अपन R2 लिख सकते हैं। अपॉन R2। अब यहाँ से VB निकाल के देखो Yes, sir. कितना मिलेगा। अभी ऐसा लिखा गया था एक्सप्रेशन, और इस एक्सप्रेशन से VB ऐसा निकाला था आपने। हेलो, So V2 into R1 upon R1 plus Upon R2. R1 plus R2, yes sir। V2 इंटू R1 अपन R1 अपॉन प्लस R1 plus R2। R1 plus R2। R2. इसको इक्वेशन 3 में पुट कर दो तो V02 इक्वल टू 1 प्लस RF अपन R ब्रैकेट में V2 इंटू R1 अपन R1 प्लस R2 मिल जाएगा। ठीक है, यह पहला जो एक्सप्रेशन इक्वेशन 2 जो लिखा गया है दैट इज आउटपुट ड्यू टू द फर्स्ट इनपुट ओनली, और इक्वेशन 4 में द आउटपुट इज ड्यू टू द सेकंड इनपुट ओनली। तो जो ओवरऑल जो आउटपुट होगा दैट विल बी समेशन ऑफ इंडिविजुअल आउटपुट यानी V01 प्लस V02, और इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो तो यह फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा जो पहले हमने डिराइव किया था। Yes, sir. तो इसी को हम कहते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। यह जो बात हो रही है इसी को हम कहते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। क्या इसमें किसी कोई दिक्कत है? No.
No, sir. आगे बढ़ा जाए, Yes, sir. ठीक है। अब अगला जो एप्लीकेशन हम लोग को डिस्कस करना है दैट इज, अब दोनों एडिशन की दोनों बातें हो गई, तब एडिशन के बाद अगला ऑपरेशन क्या आता है? Subtraction. Subtraction. चौथा एप्लीकेशन हो as जाएगा the operational amplifier. So in our amplifier, and we will see how we can design the different circuits using this operational amplifier. So as कौन its वीडियो name प्ले कर रहा है suggests, भाई? this program is basically मोहम्मद साहिर यार, अरे वीडियो पढ़ना, यूट्यूब से पढ़ना तो उसे पढ़ लो, इसको छोड़ दो ना, क्लास अटेंडेंस तो मार्क कर दिए होगे ना। चौथा एप्लीकेशन जो हो जाएगा सब्ट्रैक्शन की बात आएगी, यानी डिफरेंस की बात आएगी, तो उसे हम कहेंगे डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर मतलब एक प्लस होना चाहिए, दूसरा माइनस होना चाहिए। तो एक इनपुट हम लोग इन्वर्टिंग पे Minus. अप्लाई करेंगे और दूसरे इनपुट को नॉन इन्वर्टिंग पे अप्लाई कर देंगे। चलो सर्किट बनाते हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, आउटपुट टर्मिनल। फीडबैक हम लोग के सिलेबस में निगेटिव है, फीडबैक निगेटिव लगा देते हैं, आरएफ, और एक इनपुट हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई कर दिया जिसे हमने कर दिया V1, और दूसरा इनपुट हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई कर दिया। कोई जरूरी नहीं था कि R3 आप लगाएं ही, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हम लगा दे रहे हैं V2। डायरेक्टली V2 आप नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई कर सकते थे बिना R1 R2 के, लेकिन बस प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा अच्छे से हो जाए इस वजह से हमने सर्किट को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया है। ध्यान रखिएगा, डिफरेंशियल एम्पलीफायर में V2 हम लोग डायरेक्टली भी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई कर सकते थे बिना R1 R3 के, सॉरी बिना R2 और R3 के, लेकिन बस न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल जो आते हैं उसके लिए हमने दोनों रेजिस्टेंस लगा दिया। अब हम लोग नोड पर वोल्टेज कंसिडर करेंगे। यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया VA और यहाँ पे कंसिडर कर लिया VB, IB1, IB2, IF, I1, I2 एंड I3। पहले नोड बी पर KCL अप्लाई कर लिया जाए, तो अप्लाइंग KCL एट, KCL लिखा गया है एट KCL एट नोड बी, बताइए। I2 plus I3 is equals to IB2. I2 प्लस I3 का डायरेक्शन देखना जरा। So I2 is equal to I2 I2 equals to IB2 plus I3. I3, yes. और इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है, तो IB2 क्या हो जाएगा 0। तो I2 इक्वल टू वी कैन राइट I3। अब I2 को क्या लिखा जाए? V2 minus VB upon R2. VB minus V2 होता है। VB. VB minus by V2 upon R2। VB माइनस V2 नहीं होगा, I2 का डायरेक्शन है, देखो इनपुट साइड पे है ना, Yes, sir. इनवर्ट्स है, तो हायर वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज, तो V2 माइनस VB अपन R2, R2. और I3 को क्या लिखा जाए? VB minus 0 upon VB minus R3. 0 upon. And we write here V2 upon R2 equal to VB upon R3 plus VB upon R2, और यहाँ से हम लिखना चाहें तो we can write VB equal to R3 into V2 upon R2 plus R3। हेलो, Yes, sir. दोनों साइड में Yes, सेम sir. लेके काट दिए हम लोग, ये लिख सकते हैं। अब यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ Yes, sir. वर्चुअल शॉर्ट,
using concept of virtual sort, VA इक्वल टू VB और VB की वैल्यू आप निकाल चुके हो, तो VA इक्वल टू हो जाएगा R3 इंटू V2 अपन R2 प्लस R3, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को देख के कुछ समझ में आ रहा है? ऐसा एक्सप्रेशन हम लोग बार बार मिले हैं, जो VB वाला एक्सप्रेशन हमने निकाला है, जो ऊपर 2 बार निकाल चुके हैं, एक तो यही दिख रहा होगा अभी स्क्रीन पे। Yes, sir. ठीक है, तो अब हमारे पास, अब हम लोग नोड ए पर केसीएल अप्लाई करेंगे। तो नाउ अप्लाइंग केसीएल एट नोड ए, बताइए। I1 plus IF is equals to IB1. I1 plus IF. I1 प्लस IF इक्वल टू IB1। अगेन चूंकि इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है, तो IB2 क्या हो जाएगा, IB1 हो जाएगा 0। तो वी कैन राइट I1 प्लस IF इक्वल टू 0। I1 को क्या लिखा जाए, V1 minus VA V1 upon minus R1. VA upon R1. अब यहाँ से जरा देखो, इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं हम। तो V1 अपन R1 माइनस VA अपन R1 माइनस V0 अपन VA अपन RF इक्वल टू माइनस V0 अपन RF लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. अब क्या अप्रोच हमारा है? हमारे पास अब इक्वेशन 1 से VA की वैल्यू निकाल चुके थे। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वहां से आप पुट कर सकते हैं। Yes, sir. जरा पुट करके देखिए क्या मिल रहा है। हेलो, रिजल्ट पुट करके बेटा फाइनल रिजल्ट निकालो, तब तक हम दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। रिजल्ट फाइनल बताइएगा जरा, फाइनल एक्सप्रेशन जो मिल रहा है। और आप कॉपी पेन लेके बैठे हो तो निकाल सकते हैं बेटा। किसी ने बताया नहीं एक्सप्रेशन? Yes, sir. आउटपुट का एक्सप्रेशन फाइनल यहाँ से हम लिख सकते हैं V0 इक्वल टू माइनस RF अपन R1
इंटू V1 प्लस 1 प्लस RF अपान R1 इंटू VA लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन से। हेलो, बताओ भाई, या ब्रेक चाहिए? यस सर। ब्रेक चाहिए कि सही है? यस सर की आवाज तेज आई है शुभांकर। यस सर। यस सर। अरे किस काम के लिए सही बता रही तो बताओ। वही सर वैल्यू। एक्सप्रेशन सही है। यस अब यहाँ से इक्वेशन 1 से VA की वैल्यू पुट कर दें तो कैन वी राइट V0 इक्वल टू माइनस RF अपॉन R1 इंटू V1 प्लस 1 प्लस RF अपॉन R1 इंटू R3 इंटू V2 अपॉन R2 प्लस R3। यस सर। ये लिखा जा सकता है। अब इसमें अगर हमारे पास देखो पहला जो टर्म था, इस टर्म को कहीं हम लोगों ने डिराइव किया था, इस टाइप का टर्म कहीं मिला था? जो पहली सर्किट आपने डिराइव की थी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, उसमें आउटपुट क्या मिला था? हेलो सर माइनस। यस सर। उसी टाइप का टर्म यहाँ भी मिला है। यस सर। सर। और सेकंड टर्म नॉन इन्वर्टिंग का मिला है, लेकिन नॉन इन्वर्टिंग वहां पे R2 R3 नहीं था, डायरेक्टली V2 अप्लाई किया गया था, तो 1 प्लस RF R इंटू V इन मिला था। यस जो सर। सेकंड डेरिवेशन किया था हमने नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। तो यहाँ भी सुपरपोजिशन थ्योरम को फॉलो किया जा रहा है। ये फाइनल एक्सप्रेशन हो गया आउटपुट वोल्टेज का। अब इसमें अगर एक स्पेशल केस हम लें कि इफ सारे रेजिस्टेंस बराबर कर दो, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू RF, तो V0 इक्वल टू क्या मिल जाएगा? अगर RF और R1 बराबर होंगे तो यहाँ पे माइनस V1 आ जाएगा। यस सर। और यहाँ पे RF अपन R1 2 इक्वल होंगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। और Yes, यहाँ पे sir. R अपन R1 प्लस R2 मतलब 2, नीचे भी 2 आएगा V2 कि by नहीं 2. आएगा? Yes sir. तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस V2 बचेगा। Yes sir. तो उस केस में से क्या लिख सकते हैं? V2 माइनस V1. V1। और इस केस में से कहेंगे प्योर सबट्रैक्टर। नाम नोट कर लेना, प्योर सबट्रैक्टर। ठीक है। Yes हेलो, sir. Yes, sir. अगर Yes, ब्रेक sir. चाहिए तो बताइए, 10 मिनट का ब्रेक दे दें क्या कंटिन्यू करें? नो सर। दे दीजिए सर 10 मिनट का ब्रेक। सर दे दीजिए। ठीक है, वापस 10:15 में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। केमिस्ट्री क्लास नहीं चलेगी। Okay, sir. सर से हमारी बात हो गई है। ओके सर। ओके सर। ठीक है, Okay, sir. थैंक यू। थैंक यू सर।